डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग पीवाईक्यूज की क्रम में आज हमारा अगला पड़ाव है यूपी पीजीटी 2021 का पेपर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस नागरिक शास्त्र, जो है आपका सिविक्स के नाम से फेमस है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस ये पेपर हुआ था आपका 18 अगस्त 2021 को। उसी का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपका यूपी पीजीटी का पेपर अगले माह अक्टूबर में प्रस्तावित है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जितना से जितना पीवाईक्यूज को सॉल्व करें, उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। क्योंकि इस बार आपका पेपर 2 फेज में होगा, एक प्री होगा और एक मेंस होगा। तो आप थोड़ा-सा प्री पर भी ध्यान दीजिए कि अगर आपका जीएस ठीक हुआ तो आपका प्री क्वालीफाई हो जाएगा और मेंस आपका रिटन है। इसलिए सब्जेक्ट के साथ-साथ जीएस पे भी आपको ध्यान देना होगा, ये बात जान लीजिए। चलिए पुराने ओल्ड पेपर के क्रम में आज हम यूपी पीजीटी सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस को सॉल्व करने वाले 2021 का पेपर है। ऐसे ही और भी पीवाईक्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई नई वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको खबर लग जाए। और किसी साथी को अगर लगता है कि उसके पास प्रॉपर कंटेंट नहीं है, पर्याप्त मात्रा में कंटेंट कंटेंट नहीं है, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह पंक्तियाँ किस पुस्तक से हैं? ये जो अब तक के समाजों का इतिहास जो है, वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये जो पंक्तियाँ हैं, पहली बात कार्ल मार्क्स की है, उसके द्वारा रचित जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उससे ली गई हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कार्ल मार्क्स द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये सही है। एक है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, उपरोधों की रचना है। ठीक। वी एलन स्टेट एंड रेवोल्यूशन, ये पुस्तक भी बेहद महत्वपूर्ण है। फ्रेडरिक एंजल्स ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये सही है। लेकिन जो आपका वेज लेबर कैपिटल जोसेफ स्टालिन की पुस्तक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध किससे है? ये जितने भी आपके आदर्शवादी विचारक हैं, उनसे संबंधित है ये कथन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से पूछा, सही सुमेलित नहीं है। मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट सही है। एम के गांधी चंपारण आंदोलन सही है। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी सत्य है। लेकिन जो आपका खिलाफत आंदोलन है, मोहम्मद अली जिन्ना इससे संबंधित नहीं, बल्कि उन्होंने इसका विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन गांधी जी से संबंधित है, तो बी आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 5, विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो विधायी कार्य करने के लिए भारत के जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है, वो लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ द लोकसभा करेगा, लेकिन इसको आहूत करने का जो श्रेय है या अधिकार है, वो राष्ट्रपति को है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। बेहद बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये। यह टिप्पणी किसने की थी? ये टिप्पणी आपकी रूसो की पुस्तक रूसो की है, और उसकी पुस्तक जो रूसो ने कहा। और ये जो रिपब्लिक के बारे में प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली पे जो अपना प्रकाश डाला, वो रूसो उससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने एक शिक्षा पर फिर से आपने उसने ईमेल पुस्तक लिख दी, द ईमेल। और जो जिन साथियों ने बीएड किया हुआ, तो ज़रूर आपने इसके बारे में सुना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया है? एक तो संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को महिलाओं का वर्ष कहा, और किस दशक को महिलाओं का दशक भी, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन ए 1976 से 85 तक ये महिलाओं के दशक के रूप में यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया है। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो, यह किसका दिया हुआ नारा है? ये जो नारा है आपके जो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि आपके भारतीय संविधान के जनक हुए, इन्होंने ही ये नारा दिया। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे कौन-कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14 से 18 में स्वतंत्र समानता का अधिकार शामिल है, तो ये है बी।
अगला प्रश्न है, लेसेस फेयर अबंध नीति का या खुला नीति किससे प्रभावित था? तो ये जो लेसेस फेयर है, ओपन जो बोलते हैं इसको, या अबंध नीति, तो ये है आपका स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से, या जो नेगेटिव थियरी ऑफ लिबर्टी उससे संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य व्यक्ति के मामले में राज्य को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्त कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न होते हैं। ये कथन है आपका एल.डी. व्हाइट का। सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता जो लिस्ट सिस्टम है, ये निर्वाचन की एक पद्धति है, लिस्ट सिस्टम। इसके तहत जो सूची प्रणाली, इसके तहत मतदाता जो होता है एक पूरी सूची सूची को अपना मत देता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फ्योल की रचना नहीं है? हेनरी फ्योल की जो रचना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, उनकी 4-5 रचनाएं आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रशासन के सिद्धांत से संबंधित है हेनरी फ्योल। चलिए, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट उनकी पुस्तक है। द थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, ये भी सही है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सही है। लेकिन द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये उनकी पुस्तक नहीं, बल्कि ये वेबर की पुस्तक है, मैक्स वेबर की। तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक या जन्मदाता माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक हुआ, जो इंटरनेशनल लॉ का जनक हुआ, ह्यूगो ग्रोसियस। इसी को अगर बाह्य संप्रभुता के बारे में पूछा जाए कि बाह्य संप्रभुता का जनक कौन हुआ, तो ह्यूगो ग्रोसियस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ये आपको मैच करना है। वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य, ये होगा यूएनओ। क्षेत्रीय सदस्यता एवं समान उद्देश्य, यूरोपीय यूनियन। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य, ये होगा नाटो, एनएटीओ। और वैश्विक सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा। ठीक है, येलो। इसका जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? तो मैजनी बेहद महत्वपूर्ण इसके लिए, फिक्टे और रमजे में तीनों है। इसका डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ? हुआ पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है, कानून सामाजिक आचरण का नियम करने वाले नियमों का समूह है। नियमन करने वाले नियमों का समूह है, किसने कहा? तो ये कथन है आपका डिग्वी का। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है, किसने कहा? ये कथन है आपका के.एम. पणिक्कर महोदय का। निम्न में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? ये है आपका जो सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, ये सहायक अभिकरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था, एक्सट्रीमिस्ट नहीं था, या उग्रवादी कहें नहीं था? तो थे आपके नरम दल के, ये बाकी लोग गरम दल के थे। ये यहाँ पे गोपाल कृष्ण कृष्ण गोखले, ये हैं अतिवादी नहीं थे, ये नरम दल के नेता थे, उदारवादी थे, ऑप्शन डी। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। 22, निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता है? निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व कौन नहीं मानता है? तो जॉन सिले, ये जो है आपके राज्य को भूभाग को एक राज्य का आवश्यक तत्व स्वीकार नहीं करता है, जॉन सिले। नेक्स्ट है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ की किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई? ये हुआ महासभा। ठीक, शांति के लिए एकता प्रस्ताव किस मामले में आया, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, यूटोपियन समाजवाद, ये हैं आपके सिडनी वेब। फेबियन वैज्ञानिक समाजवाद, कार्ल मार्क्स। श्रेणी समाजवाद, जी.टी. एचकोल। और फेबियन समाजवाद, सिडनी वेब। ठीक, इस ऑप्शन से ये है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, सत्ता की सहमति मॉडल की रचना की किसने? तो बर्नार्ड जो है, कंसेंट मॉडल ऑफ अथॉरिटी, ये है बर्नार्ड, चेस्टर बर्नार्ड। नेक्स्ट है,
प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भाव, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था थी। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका जॉन लॉक, सिविल सोसाइटी का जनक और सरकार की शक्तियों को सीमित करने वाला पहला विचारक, उदारवाद का जनक। एक कठोर संविधान वह है जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता तो क्या होगा? तो जब केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा अगर पारित नहीं होता तो समझिए सरकार गिर गई, तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। तो डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 29, निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? तो है आपकी लाइन एजेंसी यानी सूत्र अभिकरण। अगला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो राम मनोहर लोहिया डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म यानी विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे। निम्नलिखित युगों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? तो उत्तम शासन वह है गुड गवर्नेंस जो पारदर्शी और जवाबदेह के साथ यानी ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन हो। नेक्स्ट है, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। ये किसका कथन है? पॉल जेनेट का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस लेख का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं या हुक्म देते हैं और भी कमांड? देखिए, जो अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी किए जाते हैं, उन पांचों रिट का मतलब और किस मामले में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक, उसका पता होना चाहिए क्योंकि हर बार इससे एक प्रश्न जरूर आता है। तो हम हुक्म देते हैं, ये होता है कि मैंडमस यानी परमादेश। 34, संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी? तो बुतरस बुतरस घाली जो है आपके एन एजेंडा फॉर पीस से संबंधित हैं। ये भी याद रखिएगा, ये 1992 में आया था। निम्न से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत जेम्स प्रथम सत्य है, शक्ति सिद्धांत ओपेनहाइम सत्य है, पितृ सत्तात्मक मैक्लेनॉन ये गलत है, एंडरमैन होना चाहिए, मात्र सत्तात्मक डाइवर्जेंस ये सही है। तो सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि मैं आज करना आपको मार्गनथाउ जो है आपके यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित है। बर्नार्ड कोहन जो है आपके निर्णय निर्माण से संबंधित है। मार्टिन कप्लान व्यवस्था सिद्धांत, तो इमाइल बर्ड खेल सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, नगर राज्य का संबंध माना जाता है, जो सिटी स्टेट है ये संबंधित आपके प्राचीन यूनान से, प्लेटो और अरिस्टोटल के जमाने से। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी निम्न में से कौन किसे माना जाता है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत का महान न्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लोक निगम का उत्तरदायित्व तो होता है, लोक निगम जो किसके प्रति उसका जवाबदेह है या किसके प्रति उसका उत्तरदायित्व बनता है? तो है संसद के प्रति, पार्लियामेंट। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? तो जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? संपूर्ण क्रांति किससे संबंधित थे? टोटल रेवोल्यूशन। कौन सा देश सेंटो का एक सदस्य नहीं था? तो सेंटो का सदस्य यूके, पाकिस्तान, तुर्की शामिल थे, लेकिन यूएसए आपका शामिल नहीं था। तो ऑप्शन ए सही होगा, यूएसए। नेक्स्ट है 42, किसने कहा था ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी? ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण मोस्ट कॉमन प्रश्न है, ये क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आता है ये है जेफरसन का कथन है, सी। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है किस पर? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस पर आधारित है? ये है सरकार के तीनों अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर्स पर आधारित है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, हूवर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? तो उन्होंने कहा था परियोजन, उसका क्या पर्पज क्या है? ऑप्शन ए। निम्न में से किसने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाया है?
ये हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अनुपातिक सिद्धांत जो है, प्रोपोर्शनल इक्वलिटी का जो सिद्धांत है, किसके द्वारा? तो अरस्तु के द्वारा दिया गया। और समकालीन राजनीति में अगर कहें तो जॉन रॉल्स भी इसमें आते हैं। 47, भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में भारत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो ये सही है। निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कट्टरतम आलोचक है? वो है आपका कौन? तो ये है आपके सर हेनरी मैन। निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो है हेगल, ग्रीन और दुसांग के तीनों आदर्शवादी विचारक, लेकिन बेंथम जो है उपयुक्तवादी विचारक है। ऑप्शन डी सही होगा। उपयुक्तवादी सिद्धांत यानी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? यानी जो जुडिशियल रिव्यू है किस देश से? तो आपका यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका से इस अवधारणा की उत्पत्ति हुई है। 51 देखिए कि किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया और रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया? ये कथन है गेटेल का। यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उसे पद त्याग का अपना पत्र संबोधित करना चाहिए किसको? यदि भारत का राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहता है तो किसको संबोधित करेगा या किसको अपना इस्तीफा सौंपेगा? तो है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, अपने ऊपर अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण कोट है, बार बार पूछा जाता है ये। ठीक, देखिए इस बार भी आएगा। ठीक, ऑन लिबर्टी में मिल का कथन है, मिल का कथन है और किस पुस्तक में? इससे ऑन लिबर्टी में इसकी पुस्तक में कहा गया व्यक्ति अपने शरीर अपने मन पर संप्रभु है। संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद कर लीजिए। जितने भी आपके यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका कार्यकाल के अनुसार क्रम याद कर लीजिए। तो सबसे पहले आपके आएंगे इसमें डी ट्रिगवेली, फिर उसके बाद डैग हैमरशोल्ड, फिर यूथान, फिर कोट पॉल्डिंग। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? बेहद महत्वपूर्ण, बेहद मतलब कि बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न ही गांधी जी का कथन है कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ये पुस्तक भी बेहद महत्वपूर्ण है। पॉलिटिक्स अमंग टू नेशन है, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948। ये रचना है हैंस जे मार्गन थाओ की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो जो आपके जॉन ऑस्टिन है संप्रभुता के एकलवादी और न्याय विधिक संप्रभुता की व्याख्या करता है और उसकी पुस्तक का नाम है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? मोस्का, द रूलिंग क्लास, पेरेटो, माइंड एंड सोसाइटी, लिप्स एट वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, ये जो नेशन है एडम स्मिथ की रचना है, ये सुमेलित नहीं है, तो डी सही होगा। रॉबर्ट मिशन, पॉलिटिकल पार्टी सही है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित युगों में से सत्य की संप्रभुता एम के गांधी सही है। नवमानववाद, नवमानववाद ये एम एन रॉय से संबंधित है, ये सुमेलित नहीं है। सर्व हर वर्ग की तानाशाही लेनिन और नव प्रजातंत्र माओ से तुंग, ये सही है। बाकी जो सुमेलित नहीं है नवमानववाद अरविंद घोष। ऑप्शन सी ये इनका। ठीक, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? ये बार बार पूछा जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है। और ये पूछा जाता है कि कौटिल्य ने कितने प्रकार के गुप्तचरों की व्याख्या की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? द रिपब्लिक, स्टेटसमैन और द लॉज, ये 3 उसकी फेमस पुस्तकें हैं, लेकिन लॉज में वो संविधान, मिश्रित संविधान की अवधारणा की व्याख्या करता है द लॉज में।
अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश की पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 137 जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह है जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है? देखिए, ये आपके सब्जेक्ट में भी पूछा जाता है और जीएस वाले सेक्शन यानी सामान्य ज्ञान में भी पूछा जाता है, तो इसलिए आपको याद होना ही चाहिए। ये कथन है केटी शाह का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है? समझौतावादी विचारक की नहीं है, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो, लेवियाथन, हॉब्स और टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट की लॉक की रचना है। ऑन लिबर्टी मिल की रचना है, जेएस मिल की, तो ये समझौतावादी विचारक नहीं है, तो सी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? तो वो है नॉन इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप। छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया। क्या पूछा है? सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। इसमें ए सही है, ए। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत डिटेंटी का तात्पर्य क्या है? शीत युद्ध के दौरान जो दोनों गुटों के बीच साम्यवाद बनाम पूंजीवाद और यूएसए बनाम यूएसएसआर बनाम यूएसए में जो दोनों के बीच में जो शीत युद्ध के दौरान जो तमाम कटुता थी, उसमें तनाव में जो कमी आई उसी को हम देतांत बोलते हैं, तनाव शैथिल्य बोलते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? तो मैटलैंड जो है राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, हर बार आता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? तो है राष्ट्रीय हित को ज्यादा फोकस करने वाले मार्गन थाउ हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो विधायी नियंत्रण का साधन आपका क्या है? स्थगन प्रस्ताव है, प्रश्नकाल और शून्यकाल, लेकिन प्रदत्त विधान डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? संसदों की जननी किसको कहा जाता है? तो ब्रिटेन को कहा जाता है। नेतृत्व के गुणमूलक सिद्धांत के प्रणेता कौन है? स्टेट अप्रोच ऑफ लीडरशिप, ये है चेस्टर बर्नार्ड। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्राप्त है किसको? न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति किसको प्राप्त है? ये आपको नेक्स्ट है, कापलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति होगी तो द्विध्रुवी व्यवस्था यानी बायपोलर सिस्टम में, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट है 76, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए थी, गेटल का कथन है। नेक्स्ट है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? तो पहला लोकपाल विधेयक 1968 में। यदि नेक्स्ट है 78 कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूची में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए? साथियों फिर से हम बता दें आपको, ये यूपी पीजीटी सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, ठीक, जिसको हम लोग ये 2021 का पेपर जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पीवाईक्यूज के क्रम में ये शामिल है। तो आप चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और भी आपको ऐसी वीडियो प्राप्त हो सकें और आपको अधिकतम लाभ मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो अगर भारतीय संघ में किसी नए राज्य का सम्मेलन या सम्मेलन करना हो या मिलाना हो तो आपको पहली अनुसूची में संशोधन करना चाहिए। नेक्स्ट है, किसने कहा कि राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर रहा, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई
कला है। ये बकल का कथन है। निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित नहीं है? कौन गांधी दर्शन से संबंधित है? तो ट्रस्टीशिप यानी न्यासिता, नई तालीम, हिजरत और सर्वोदय चारों हैं गांधी दर्शन से संबंधित हैं। ऑप्शन डी सही है, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है 81 कि भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्रॉज को किस वर्ष यह जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं? 1964 में। नेक्स्ट है किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? इसका कोट है, बेहद महत्वपूर्ण कोट है। तो ये कोट है आपका अरस्तु का। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? विचारों की स्वतंत्रता हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता हो, विश्वास की स्वतंत्रता, तीनों है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा, इकोनॉमिक लिबर्टी, आर्थिक स्वतंत्रता। 84 देखिए, मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन को निम्न मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? तो ये है आपको राष्ट्रपति को। 358, 359। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्तियों ने कितने न्यायाधीशों से मिलकर बना है? तो जिस समय का पेपर उसमें 33 था। नेक्स्ट है 86, शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया? पावर इलेट, जो अभिजन सिद्धांत है लोकतंत्र का, उसके अंतर्गत ये शामिल है। तो सी राइट मिल्स का ये शक्ति सिद्धांत। दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? तो संगोष्ठी, प्रचार और लॉबिंग इन दबाव समूह का तरीका है, लेकिन चुनाव लड़ना इन प्रत्यक्ष राजनीति में शामिल होना ये लोग नहीं अपनाते हैं। तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? देखिए, दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा, तो यह संविधान संशोधन विधेयक। बहुलवादी महत्व देते हैं किसको? बहुलवादी किसको महत्व देते हैं? समूह और संगठन को। मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की है? राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ोतरी में भूमिका। निम्नलिखित में से निम्नलिखित विचारकों को उनसे संबद्ध विचार परंपराओं के साथ सम्मिलित कीजिए। एडमंड बर्ग रूढ़िवाद, रॉबर्ट नॉजिक ये हैं इच्छा स्वतंत्रवाद, जर्मी बेंथम उपयुक्तवाद और मैकिंटायर समुदायवाद। लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? तो जितने भी लोक निगम हैं, सार्वजनिक जवाबदेहिता के साथ कारोबारी दक्षता का मिश्रण। ऑप्शन डी। 93, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो अनुच्छेद 393। किसका कथन है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? ये कथन है रे ए क्लेंस का। यह कानून समस्त वासनाओं रहित कानून जो होता है, समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यानी यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। ये किसका कथन है? अरस्तु का। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद सही है। सचिवालय प्रशिक्षण प्रबंध संस्थान नई दिल्ली भी सही है, लेकिन रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद नहीं बल्कि बड़ोदरा में है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संरचना है। भी याद रखिएगा, क्लास स्ट्रक्चर सोसाइटी है ये, स्टेट। किसने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है? ये मुसोलिनी का फेमस कोट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? तो संसदीय शासन का लक्षण कौन सा नहीं है? तो विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण संसदीय नहीं बल्कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक में का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक में कौन शामिल नहीं है? तो आपका स्पेन शामिल नहीं है।
अभिप्रायण की द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की? तो अभिप्रायण की द्विघटक का सिद्धांत हर्ज़बर्ग के द्वारा दिया गया। निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया? ये फ्रांसिस फुकुयामा, एंड ऑफ हिस्ट्री। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका का राष्ट्रपति उस समय जॉन एफ कैनेडी थे। निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में शामिल नहीं है? तो वार्ता है, अनुष्की है, तई, लेकिन निरुक्त उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन सी सही है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था क्या है? याद रखिएगा, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है। ये याद रखिएगा, भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है, जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? याद रखिएगा, कई लोग पुलिस अधीक्षक बोल देंगे, बिल्कुल नहीं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहें या जिलाधिकारी कहें। 108 ये मैच करना है। महात्मा गांधी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज है। पी आर अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। ये है एम एस गोलवलकर साहब, बंच ऑफ थॉट्स, वी डी सावरकर, हिंदुत्व। ऑप्शन बी। अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थियरी, निर्भरता सिद्धांत का विचार किसने प्रस्तुत किया है? ये है समीर अमीन। ऑप्शन सी। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती है किसकी? तो न्यूट्रलिटी नहीं, तटस्थता की। एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो है राज्यपाल महोदय। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ये मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? तो आर एस टॉनी। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक निर्वाचनों में मतदान करना यानी वोट डालना, ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। ये मैच करना है। एफएमसीटी, ये है आपका व्यापक विनाश के हथियारों का प्रसार, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये है आपका जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट चेंज से। और ट्रिप्स जो है आपका, ये है आपका वर्ल्ड ट्रेड से। और WSF, ये है ग्लोबल सोशल मूवमेंट। ऑप्शन पहला। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, ये मत किसका है? तो ये लॉर्ड एक्टन का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। इनमें से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल, तीनों शीत युद्ध से संबंधित हैं, लेकिन तो इसमें डी है कोई नहीं। किस वर्ष भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने? ये 2017 में। अभी एससीओ का गठन चाइना में हुआ है। बैठक, इससे भी प्रश्न याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? तो ये है ग्राहम वालिस। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है 6 वर्ष। निम्नलिखित में से समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार किसने प्रतिपादित किया? तो कल्चर रेवोल्यूशन, ये संबंधित है चाइना के जो राष्ट्रपति हुए माओ त्से तुंग। ऑप्शन बी। प्यारे साथियों, ये था आपका यूपी पीजीटी। नहीं, अभी और प्रश्न है। प्यारे साथियों, प्लीज आप चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, वीडियो को पूरा देखिए। और भी जो PYQs हैं, तो उसके लिए आप चैनल पर बने रह सकते हैं। हम लोग PYQs अदर स्टेट के भी हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्राविधान सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो ये था चार्टर। भारत के गवर्नर जनरल, भारत का पूछ रहा है गवर्नर जनरल, जो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए 1833 के चार्टर अधिनियम से। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है?
लैंड से मतलब दोनों है लेकिन बोदा नहीं है। एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है कब? कि जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी न हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है, तो सी सही है। हेयर प्रणाली का तात्पर्य है हेयर प्रणाली का तात्पर्य है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? याद रखिए, जिला और सत्र न्यायाधीश ये राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है, हाईकोर्ट, उसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है। तो ऑप्शन बी सही है। तो प्यारे साथियों, आप इसको अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ते रहिए। कहीं और से रिसोर्स पढ़ें तो उसको आप पढ़ते रहिए, लेकिन हाँ, पढ़ते रहिए, तैयारी बेहतर रोज बेहतर कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।